हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो के अंदर अपने इंस्टॉल करेंगे बाइक के अंदर शॉर्ट साइलेंसर। तो आप लोगों के काफ़ी आ रहे थे मैसेज, भाई कोई बढ़िया सा साइलेंसर बताओ, अफोर्डेबल हो और जिसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो। तो मैंने इसको पहले एक वीडियो में मैंने यूज़ किया हुआ है, और जब मैंने इसको यूज़ किया था तो मैंने इसके 2 पेयर यूज़ किए थे। तो बट इस टाइम आपको बताऊँगा कि शॉर्ट साइलेंसर को किस तरह से अपने इंस्टॉल करना है, क्या क्या अपने को चीज़ें ध्यान रखनी है जिससे कि अपनी बाइक भी डैमेज ना हो। और जो भी मैं आपको साइलेंसर बताता हूँ, जो भी लगाने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट टाइम के लिए। कोई भी लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कीजिए, अगर लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करेंगे इससे कि आपका इंजन को इफेक्ट होगा। सो लॉन्ग टाइम के लिए मैं खुद यूज़ नहीं करता, ना मैं रिकमेंड करता। तो आप यूज़ कीजिए, उसके बाद उसको हटा दीजिए। सो मैं आपको साइलेंसर दिखा दूँ। पहले साइलेंसर कौन सा है, मैंने पूरा उसको तैयार किया हुआ है पहले से। जो बैंड पाइप है उसको मैंने बेल्ट वगैरह सब कुछ करवा लिया है। वो इतना मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो दिखाऊंगा तो नॉर्मली हो जाएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि भाई अपने को पहले वो बैंड पाइप लेना पड़ता है, उसके साथ साइलेंसर को अटैच करना होता है। तो पहले मैं आपको साइलेंसर दिखा देता हूँ, उसका प्रोसेस बताऊंगा कि आपको किस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, साउंड सुनाऊंगा उसका। जो भी लगाते हुए तो अपनी को चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, वो सभी आपको मैं बताऊंगा। साइलेंसर जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, ये है शॉर्ट साइलेंसर, ठीक है। और कुछ इस तरह से पीछे इसका लुक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ तक की बैंड पाइप, इसके बाद एक मैंने कुछ पार्ट लिया, इसके लगा दिया। और ये जो साइलेंसर आप देख रहे हैं, इसको मैंने बेल्ट नहीं किया, ठीक है। इसके अंदर ये पार्ट अंदर चला गया। बेल्ट मैंने इसलिए नहीं किया, कल को अगर अपने को यूज़ करना तो अपने यूज़ कर सकते हैं। और कुछ इस तरह का ये पूरा सेटअप मैंने तैयार किया है। और ये फुल सेटअप है, देख सकते हैं आप। अपने कुछ नहीं करना, अपना जो ओरिजिनल साइलेंसर है वो खोलना है। वो खुलेगा अपनी 10 नंबर की की से खुल जाएगा, 10 नंबर की टी से भी खोल सकते हैं। और उसको खोलने के बाद पूरा ये सेटअप पूरा उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे अपने को एक सपोर्ट देनी होगी। वो सपोर्ट इसलिए देनी होगी कल को, मतलब कि अगर कोई पैर रखता है साइलेंसर के ऊपर तो वो नीचे की तरफ ना चला जाए। मेरी बैंड पाइप पूरी ज़्यादा गर्म हुई तो वो बैंड भी हो सकता है, तो सपोर्ट देनी ज़रूरी है। तो वो मैं दे दूँगा। तो आपको जो साउंड है पहले मैं वो सुना दूँगा इसका। और अब इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फुल सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए ये साइलेंसर को खोलना होगा, तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है। यहाँ से ये 2 नट है, इनको यूज़ करना है अपने को, ठीक है। और ये 10 नंबर की टी से हो जाएगा। उसके बाद 13-14 नंबर की की लेनी है। और ये वाला जो आप नट देख रहे हैं, इस साइलेंसर की सपोर्ट के लिए, ठीक है। और ये ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो जो मेन स्टैंड होता है बड़े वाला, वो नहीं लगेगा। और जो अपनी बाइक है वो पीछे नहीं होगी, वो उसके टच करेगा, काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसका मैं आपको सोल्यूशन बता दूँगा कि मैं क्या करता हूँ उस टाइम में। सबसे पहले अपने इसको खोल लेते हैं, उसके बाद ये पूरा सिस्टम एक साथ बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये शॉर्ट साइलेंसर को इंस्टॉल करके आपको बताऊंगा, और फिर बताऊंगा कि कैसे अपने को अवॉइड करना है वो प्रॉब्लम्स। देन उसके बाद इसका साउंड सुनाऊंगा आपको। साइलेंसर को अपने खोल लिया। अब सिंपल क्या करना है, अपने को ब्रेक प्रेस करना है पहले, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ को नीचे की तरफ लाना है। अभी साइलेंसर क्या काफ़ी गर्म है, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट नीचे से इसको ऐसे करके, तो इसको मैंने यहाँ से निकाल लिया जस्ट। अब इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लाना है। क्या है, अभी गर्म है ये, और इस वजह से। और ये निकल चुका साइलेंसर, जैसे कि आप देख सकते हैं साइलेंसर को पूरा निकाल लिया। अब विदाउट साइलेंसर आपको मैं एक बार साउंड सुना देता हूँ। और काफ़ी लोग मैंने देखा है कि टिकटॉक पे मैंने वीडियोस भी देखे हैं, मेरे को लोगों ने सेंड किया कि भाई जो विदाउट साइलेंसर है काफ़ी अच्छी आवाज़ आती है ये। तो भाई अगर विदाउट साइलेंसर आप चलाओगे ना तो कुछ ही दिनों में आपको इसका रिजल्ट पता चल जाएगा, इंजन सीज हो जाएगा। तो ये चीज़ कभी मत करना आप। और जो भी अगर आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हो स्प्लेंडर के, शॉर्ट टाइम के लिए लगाया करो, लॉन्ग टाइम के लिए कुछ भी नहीं। आप देख सकते हो मैं भी लॉन्ग टाइम के लिए कुछ भी नहीं लगाता, सिंपल है बाइक, अभी कुछ भी नहीं ज़्यादा मॉडिफिकेशन, क्योंकि जो यूज़ की होती है वो रखनी चाहिए, जो शौक होता है उसको कुछ टाइम के लिए। तो एक बार मैं आपको आवाज़ सुना देता हूँ कैसी आवाज़ आती है। थोड़ा बिल्कुल अजीब सा आवाज़ है, साउंड को पसंद करते हैं, बट उसके बाद मैं जो साइलेंसर है पूरा फिटिंग करके आपको दिखा दूँगा, उसका साउंड सुनाऊँगा, काफ़ी बढ़िया साउंड है। तो अभी आपको मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आपने इसका साउंड सुना, बिल्कुल मतलब अजीब सा, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी लोग इसको पसंद करते, पता नहीं क्यों। तो अब सीधा इसके अंदर नीचे साइलेंसर लगाना, वो मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको मैं। और फिर उसका जो साउंड है वो मैं आपको सुनाऊंगा, वो ज़्यादा बेटर है इससे। सो इस वाले एग्जॉस्ट को लगाने के लिए अपने को सिंपल है, पहले ब्रेक को प्रेस करना होगा। यहाँ से इसको नीचे की तरफ यहाँ से निकाल कर ऊपर लाना होगा। उसके बाद यहाँ से इसको टाइट करना होगा। देन यहाँ पे अपने को पीछे की तरफ एक सपोर्ट चाहिए होगी, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, वो लगानी ज़रूरी है।
एंड देन इसका जो मैं साउंड है वो आपको सुनाऊंगा। तो मैं इसको पहले टाइट कर लेता हूँ। कुछ ऑल सेट हो चुका है। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आप ये सलेंसर हटाएंगे तो उस जो ओरिजिनल सलेंसर होता है उसके नीचे क्या एक रबड़ लगा होता है, वो क्या करता है यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये जो निशान है इस तरफ ही देखिए, वो यहाँ पे सपोर्ट देता है, जिसकी वजह से क्या ये नीचे की तरफ ही रहता है और पीछे नहीं आता। और ये पीछे आएगा तो पूरा टायर के टच करेगा, बट अभी टायर के टच नहीं कर रहा। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या किया है। साइड में आप देख सकते हैं कि मैंने एक लोहे की पत्ती लगाई हुई है और ये कुछ ऐसे लगाई हुई है ताकि ये स्टैंड नीचे रहे। जब भी देखिए इस तरह से ऐसे हो लगाइए ताकि वो टायर के टच ना हो। अगर बाइक खड़ी रहेगी तो पूरा टायर के टच करेगी, चलते टाइम काफ़ी दिक्कत देगी। अब इसका जो साउंड है वो मैं आपको सुना देता हूँ, फिर इसका जो रनिंग में साउंड है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा आएगा। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है देन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस प्रोडक्ट को बाय करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाके आप परचेज कर सकते हैं। कोई कूपन कोड हुआ तो वो अप्लाई कर लीजिएगा, जिससे आपको ऑफर वगैरह मिल जाए। कुछ भी हुआ तो इसी तरह की मॉडिफिकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल का आइकन है उसे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि जो मेरी लेटेस्ट वीडियो रहेगी उसके आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और मेरे प्रॉपर अपडेट जानने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, स्क्रीन पर पढ़े दे सकते हैं। बाकी जो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, टिल देन बाय। और आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव ए सेफ एंड हैप्पी दिवाली। टिल देन बाय।